नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त जिस तरीके से लगातार राजनीति गर्म है और ख़ास तौर पे पंजाब से होकर पूरे देश की सियासत गर्म है। पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस और आप के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इन विवाद को देखते हुए इन दोनों पार्टियों के बीच जो विवाद बढ़ा है उस पर तमाम चर्चा परिचर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व ओलंपियन, भारत की आन बान शान के प्रतीक रहे और पंजाब के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक प्रगट सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रगट जी आपका। न्यूज इंडिया पे वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। यस जी प्रगट जी, मैंने कहा ना सही? क्योंकि जिस तरीके से लगातार पंजाब से होकर पूरे देश की सियासत गर्म है, पूरे देश की निगाहें इस वक्त पंजाब पे हैं। आखिर पंजाब में हो क्या रहा है? कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ये कसीदे पढ़ती है कि वो इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है और कुछ दिन के बाद पंजाब के कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी हो जाती है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, बेसिकली पंजाब में एक्चुअली जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल नहीं है। ये ठीक है कि पंजाब एक इमोशनली जो सेंटिमेंट्स के ऊपर काम करने वाला सूबा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी यहाँ सत्ता में आ गई, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल में मेरा ख्याल है कि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कुछ काबिले तारीफ हो। रादर ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स है। और उसके अलावा ये इनके जो दो मॉडल है ना, एजुकेशन का और हेल्थ का, जी वो ऐसा क्लैप्स कर चुका है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, और क्योंकि मोदी से इन्होंने सीख लिया है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है और देश का जो फोर्थ पिलर है उसको कैसे बुलवाना है कि हाँ भी सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और यही इनका, क्योंकि ये उनकी बी टीम है, सो यही इनका मेन लक्ष्य है कि हम कांग्रेस को रिप्लेस करें। और कांग्रेस का जो जहां नहीं है ये उसके कटर के तौर के पर काम करें। अगर कहीं ये जैसे पंजाब में आ गए जी तो ये सारे देश को एक नमूना दिखाना चाहते हैं जो बिल्कुल फॉल्स है। और हम कतई, क्योंकि ये ठीक है कि हमारा जो मेन ओपोजिशन है वो बीजेपी है, जी लेकिन एट द सेम टाइम पंजाब में हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। और ये पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब ने हमें मैंडेट दिया है ओपोजिशन का, लेकिन ये वो ओपोजिशन का मैंडेट भी खत्म करके सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की बात करना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन इनके जो सब कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है जितने चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाए हैं जी 1947 के बाद, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स और सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, जी ये उनसे आगे बढ़कर हैं, उनसे जी कम नहीं है। बिल्कुल। एक बात हम लोग समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ क्या ये हम कह सकते हैं कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अदावत। एक तरफ आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ होना चाहती है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम तो इंडिया गठबंधन के बहुत अहम सदस्य के तौर पे दिखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पंजाब में शराबबंदी को लेकर और शराब को लेकर जिस तरह से वहाँ के उन्होंने कहा कि जिस तरह की परेशानियां हैं वो बहुत बड़ी हैं, इन परेशानियों से लड़ने में तमाम पार्टियों को सहयोग देना होगा। तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का पॉलिटिक्स है और बीजेपी इस पे तंज कस रही है। बीजेपी ये कह रही है कि एक तरफ इकट्ठा होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक को अरेस्ट कराते हैं। तो कैसे देखते हैं आप? मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये लोग बी टीम है बीजेपी की, है क्या मसला? नहीं, देखो, ये बड़ी, मैं तो बहुत क्लियर हूं कि 2013 में जो अन्ना हजारे की मूवमेंट थी वो किसने चलाई है, ये सबको पता है। और जो बीजेपी ने अपनी बी टीम तैयार की है, उनका उन प्रदेशों में ये सोच है कि यहाँ इनको कटर के तौर पर यूज कर सकते हैं, और जहां हम नहीं कहीं स्टैंड करते उनको मेन ओपोजिशन में खड़ा करके इनको हमने
कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा करना है, बट अनफॉर्चुनेटली ये वही काम करते हैं जो बीजेपी करती है, जो जो दिल्ली में मोदी जी करते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और भगवंत मान करते हैं। क्योंकि उन्होंने भी फोर्थ पिलर का गला दबाया है, इन्होंने भी यहाँ फोर्थ पिलर का गला दबाया है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा हाउस या कोई ऐसा इंडिविजुअल इनके अगेंस्ट बात करे। और उसी का नतीजा है कि ये जो खैरा के ऊपर इन्होंने आज मतलब कल उसकी रेस्ट की है। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल, बिल्कुल। इलॉजिकल और बिल्कुल उनकी बी टीम के तौर पे काम कर रही है, शायद ये इंश्योर कर सकें जी। बीजेपी है उसमें दुआ है वो इलेक्शन ये आ जाए, इनका यही एजेंडा नहीं है। तो ये आखिर ये आप लोगों से क्या चाहिए? क्योंकि आप लोगों को तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप ही सारी जिम्मेदारी है, ये भी नहीं कह रहे कि सारी जिम्मेदारी के पीछे आपकी वजह है। वो तो बार-बार आपके ये विधायकों तो को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप पार्टी को कह रहे हैं पार्टी तो नहीं, हम कांग्रेस पार्टी पे तो सवाल नहीं कर रहे हैं, हम तो विधायकों पे सवाल कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने गलती करी हम उसको सजा दे रहे हैं। फिर इससे पूरी पार्टी कहाँ कैटेगराइज होती है? नहीं, देखो सर, बेसिकली इनका फेस वैल्यू कुछ नहीं है। पिछले 18 महीने में इन्होंने एक ईंट तक पंजाब में नहीं लगाई, लेकिन शो ऐसे करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हम उसके जरिए देश को सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा झूठ है। और देखो, पंजाबी तो इमोशनल रेस है, इन्होंने तो इनको एक्सेप्ट कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी देश इनको जान रहा है, इनको देख रहा है कि ये क्या बातें कर रहे हैं और कैसी बातें करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इतना झूठ किसी पार्टी ने, मैं नहीं कहता, पार्टियों में बहुत सी वीकनेसेस है, कांग्रेस जी। में भी है, बीजेपी में भी है और पार्टियों में भी है, लेकिन ये इतने बड़े झूठे हैं कि इनके साथ ये तो हम चाहते हैं कि बीजेपी को डिफीट किया जाए, बट एट द सेम टाइम पंजाब के लोगों ने हमें जो मैंडेट दिया है, मेरा ख्याल है कि हम इनके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो आपको लग रहा है ये बातें आप लोगों ने पार्टी आला कमान को बताया? क्योंकि एक तरफ पार्टी आला कमान भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। वो साफ तौर पे वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम तो आम आदमी पार्टी के साथ दिखना चाहते हैं। अभी 3 मीटिंग इंडिया के गठबंधन की हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी साथ नजर आती है। दूसरी तरफ आप लोगों से क्या राय नहीं ली जा रही है क्या? आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही नहीं, कि नहीं, पंजाब को लेकर कुछ और हमसे रणनीति? जिस जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, जी। वहां हम बड़ा क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, जी। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जी। जी। हम ओपोजिशन में हैं, बेशक। बीजेपी फोर्थ प्लेस पार्टी है। अगर कांग्रेस की, जहां देश की सबसे बड़ी समस्या बीजेपी है, जी। मैं ये इस बात को समझता भी हूं और इसको कन्वे भी करता हूं कि हम्म। हम फोर्थ नंबर की पार्टी पे हम्म। फर्स्ट और सेकंड मिलके क्यों लड़े। क्योंकि बहुत सी स्टेटें ऐसी है जी। जहां कांग्रेस और लोकल जो सरकार, लोकल उनकी पार्टीज हैं, वो जी। आमने सामने है। जी। अगर यहाँ भी, पंजाब में भी, हमने लोगों ने हमें मैंडेट ये दिया है कि आप भी ओपोजिशन का काम करो, आपको ओपोजिशन की भूमिका को निभाना है, तो हमें कौन सी ऐसी आफत आ गई या हमें कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जब हम 1 और 2 नंबर मिलके फोर्थ नंबर की पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। वो तो बिल्कुल। ऑलरेडी हारी हुई है। तो इसलिए अगर आपके भी कोई एमपी बन के आ जाएंगे और कांग्रेस के भी एमपी बन के आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो इंडिया गठबंधन में ही जाएंगे। सो इसलिए हमें पॉलिटिकली समझदारी से काम लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसमें पंजाब का भी भला होगा और इसमें हिंदुस्तान का भी भला होगा और कांग्रेस का भी भला होगा। तो आखिर एक एक बात और जानना चाहते हैं, खैरा की जो जिनके बारे में बार बार हो रही है, जो विधायक हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं और आप तो खुद मंत्री रहे हैं, आपने तो पूरी सरकार चलाई है। इस तरह के आरोपों पर क्या कहेंगे आप? वो लोग कह रहे हैं, जिस तरह के तथ्य सामने रख रहे हैं, देखो, जिस ये तरह की चीजें। 2000 जी। 2015 का केस है, जी। एनडीपीएस एक्ट का केस है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया हुआ है।
लेकिन एक लोकल कोर्ट ने ये एक लाइन आखिर में अपनी जजमेंट में डाल रखी है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस को करनी चाहिए, और इस केस में कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी उनको कन्विक्शन हो चुकी है, लेकिन ये तो ऐसा है कि एक ही केस में 2 बार 3 बार या 4 बार कन्विक्शन के ऑर्डर करवाने चाहते हैं। यही भगवंत मान है जो 2015 में खैरा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है। अगर ये उस टाइम पॉलिटिकल वेंडेटा था तो आज क्या है? हमारी तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, मैं इसकी मेरिट और डीमेरिट में नहीं जाना चाहता, जी जी। लेकिन भगवान मान की जो फेस वैल्यू है, अगर 2015 में आप ये कहते हो कि ये वेंडेटा है और जी सुखपाल खैरा के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आज परिस्थितियां क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया है, और आज क्या परिस्थितियां हो गई कि आप दोबारा उसके ऊपर और विदाउट, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी एविडेंस नई नहीं है, और उसमें एक बंदे की रेस्ट डाल के जिसका नाम भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि, और उसने खैरा का नाम भी नहीं लिया, उसके बावजूद भी इन्होंने रेस्ट करके एक, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि शायद ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। ये आखिर किस तरीके से आप देख रहे हैं? मतलब मैं एक बात और समझना चाह रहा हूं, बार बार ये आप बातें कह रहे हैं, तो किसके दबाव में या किसके कहने पे? क्योंकि उनको क्या, ये तो देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है जो बीजेपी के खिलाफ भी कई सारे मोर्चेबंदी कर रही है। दिल्ली में ऑलरेडी वो आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के खिलाफ खुल के बातें कर रही है। तो फिर सर ऐसा कांग्रेस है, के खिलाफ क्यों गई? पंजाब में कांग्रेस के सर खिलाफ जाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, अगर आप पॉलिटिकली सर समझा ऐसा सके, क्योंकि आप पंजाब को हम लोगों से बहुत बेहतर समझते हैं। सर ऐसा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, अगर आप 370 की बात कर लो, जी अगर आप शाहीन बाग की बात कर लो, जी। अगर आप यूनिफॉर्म कोड की बात कर लो, हम्म अगर आप ऐसी कोई भी बात कर लो जो बीजेपी कहती है ये इनको 100% विदाउट कंडीशन ये सपोर्ट करती है, सो ये उनका एजेंडा ही फॉलो करते हैं, रादर उसको आगे बढ़ाते हैं। सो इसलिए इनकी कोई डिफरेंट पॉलिटिक्स नहीं है देन बीजेपी। सो ये बीजेपी की क्लियर कट, किसी को हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन हो, किसी को हो सकता है कि ये इंडिया के गठजोड़ में है। मैं आपको आज बड़ी क्लियर कट जी। ये बात कहना चाहता हूं, और मैं इवन के जो हमारी हाई कमांड है उनको भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स को इतनी गंदी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छी पॉलिटिक्स की तरफ चलना चाहिए, हमारी गलतियों को ठीक करना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, बीजेपी प्योरली एक एजेंडा ऐसा प्रमोट कर रही है जिससे हमारे देश का फायदा नहीं है। वो पोलराइज करना चाहते हैं, पोलराइज करके आप सरकारें तो बना सकते हैं लेकिन हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। सो मेरी तो यही राय है कि मेरा ख्याल है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उनको भी इनके ऊपर ध्यान करके और अच्छी तरह साफ सुथरा निर्णय लेना चाहिए। ये कुछ बात नहीं होती कि अगर सरकार बने नहीं बने, जी लेकिन एट द सेम टाइम हमारा देश तो इकट्ठा रहे। बिल्कुल। एक एक बात और जानना चाहूंगा, जो आप ही के यहाँ पहले लीडर थे, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सुनील जाखड़, उन्होंने बहुत चुटकी ली है आपके और आम आदमी पार्टी के रिश्ते पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए यही वजह है, कांग्रेस अपनी कोई भी चीज सही नहीं कर पाती है, समय से नहीं कर पाती है, स्पष्ट नहीं कर पाती है, इस वजह से उसे आज बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वो साफ तौर पे ये भी कहते नजर आए कि जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी के साथ भी आपको नजर आना है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी नजर आना है, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या खिलाफत करेंगे या फिर साथ नजर आएंगे। 200% खिलाफत करेंगे। देखो सुनील जाखड़ अच्छे अच्छे आदमी हैं, समझदारी पंजाब के संदर्भ में वो रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी आज पंजाब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसमें एज ए लीडर लीड करना चाहते हैं,
लेकिन एट द सेम टाइम हम इलॉजिकल बात नहीं कर सकते। हम पंजाब की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। हम्म। अगर जो भी हिंदुस्तान की पंजाब की बात करेगा, हम्म। मेरा ख्याल है हमें वो एजेंडा प्रमोट करना चाहिए। हम्म। लेकिन बीजेपी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ खालिस्तान की बात करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, शायद सिखों ने हमेशा पंजाब के लिए और हिंदुस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है। मेरा ख्याल है कि हमें ये एजेंडा प्रमोट करना चाहिए और उसी पे आगे बात को बढ़ाना चाहिए। तो अब ये मान के चलें कि अब साफ तौर पे आप जिस तरह से आप कह रहे हैं, और क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप वहाँ के मंत्री रहे हैं, आपको पूरा हिंदुस्तान जानता है किस तरीके से आप फ्लिकर थे, किस तरीके से आपने कितने सारे विरोधियों के चक्के छुड़ाए हैं। तो क्या ये माने कि अब आपके निशाने पे, या ये कह लें कि गोल पोस्ट में जो आपको एक गोल की नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी नहीं, आपके हिसाब से अगर बात कर लें तो? नहीं नहीं, बीजेपी इंडिया लेवल पर अगर बात करें तो बीजेपी है। अगर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि इन्होंने, देखो, मैं 18 महीने ऑलमोस्ट 1.5 साल कुछ नहीं बोला। जी। मैंने कहा बिल्कुल। देखो, किसी भी इंसान को या किसी भी सिस्टम को काम करने देना चाहिए, क्योंकि उसको समय चाहिए। लेकिन अभी जी। मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये बिल्कुल पब्लिसिटी और सोशल मीडिया की पार्टी है और इनका यही एजेंडा है। उसके अलावा इनको, उन्होंने कोई काम नहीं करना, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करना, और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स करते हैं जिनका आने वाले समय में कोई पंजाब को फायदा नहीं होगा, रादर नुकसान होगा। और लेकिन मैं आपको ये भी ये तो, आप ये भी तो मान रहे हैं ना कि देश में अगर लड़ाई लड़नी है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि देश में बीजेपी खिलाफ, तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आपको दिल्ली और खासतौर पर पंजाब जैसे राज्यों में तो आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, फिर उस वक्त क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दिल्ली में हो सकता है, दिल्ली के बारे में मेरे को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पंजाब के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी है कि इनके साथ अगर हम अलायंस करेंगे, और हो सकता है कि उसमें बीजेपी और अकाली दल को उसका गेन हो जाए, तो लोकसभा उसका चुनाव की बात कर बेनिफिट। रहा हूं, मैं विधानसभा नहीं, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या लोकसभा लोकसभा के की लिए आप बात कह कर रहे रहा हैं? हूँ सर, मैं लोकसभा की बात करता हूं, क्योंकि पंजाब का जो वोटर है, जो पंजाबी है, वो उल्टा सोचते हैं। वो ये अगर सोचते हैं कि अगर ओपोजिशन और सरकार अगर मिल गई, तो हो सकता कि वो उनसे अलग सोच के इवन के जो थर्ड और फोर्थ लेवल की पार्टी है उनको मैंडेट दे दें। क्योंकि पंजाब के लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई मिल ही गया आपस में, जिनका अपना अपना रोल होना चाहिए, जी। और उनको फिर मेरा तो ख्याल है कि प्रगट सिंह जी, उनकी ये तो देखिए, ये तो फिर राजनीति के लिए बड़ा दुविधापूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं, दिल्ली में अगर जरूरत है तो वो समझें, बंगाल में आप लोगों को टीएमसी की जरूरत है कि नहीं है इसमें दुविधा है, फिर आप अब आंध्रा जाएंगे, फिर आप तमिलनाडु जाएंगे, फिर आप तेलंगाना जाएंगे, तो बड़ी सारी लेकिन दुविधाएं होंगी केरला, आपके साथ। देखो, केरला में जी। अगर जी। कांग्रेस और कॉमरेड जो हैं वो आमने सामने हैं, जी। या उनकी लोकल पार्टी आमने सामने, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पंजाब में मान लो जी। कि 5 या 6 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाए और 5 या 6 सीटें आप जीत जाए, हम्म। उसमें पंजाब की पॉलिटिक्स और पंजाब की मैंडेट भी बची रहेगी, और लेकिन इंडिया गठबंधन को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दे विल फॉल इन दैट सिस्टम ओनली। और ये मैं आपको ये बता दूं, हम्म। अगर पंजाब में और अदरवाइज अगर ये 10-12 एमपी जीत जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी और कांग्रेस के साथ जाएगी, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे। बहुत बड़ी अगर बात कह उनकी रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात। डेफिनेटली, मैं बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये लोग जो हैं, ये बीजेपी के साथ जाएंगे, ये कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस को बड़ा क्लियर होना चाहिए, हमारी हाई कमांड को जी। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आपने ये कहा, बस आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं मैं, क्योंकि वक्त की कमी, और आपको मुझे पता है कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया इस वक्त। सिर्फ आखिरी सवाल कि क्या माना जाए कि आप लोग अब ये सुखविंदर जो सुखपाल खेरा के साथ हुआ है उसके बाद अब आप लोग सड़कों पे नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी का पुरजोर विरोध करते नजर आएंगे, अब ये जो दोस्ती थी वो दरार के तौर पे आएगी, अब तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अदावत के तौर पे नहीं बल्कि सीधे तौर पे अदावत की भूमिका में नजर आएंगे आप?
सर हमारी हमारी लॉजिक की लड़ाई है। मैं तो एटलीस्ट लॉजिक की लड़ाई लड़ता हूँ, और बिल्कुल हम सड़कों पे नजर भी आएंगे और इनके विरोध में नजर भी आएंगे। और देखो, हमें कंट्री भी प्यारा है और हमें पंजाब भी प्यारा है। हम बिल्कुल। कंट्री की भी बात करते हैं, हम पंजाब की भी बात करते हैं। लेकिन सो अरविंद इसलिए केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब को छोड़ दीजिए, हम देश में आपके साथ हैं। इंडिया गठबंधन में अरविंद मैं केजरीवाल आपके मैं साथ कहता हैं। हूं कि वो पंजाब को छोड़ दे, बाकी जहां जो करना है करें। हमारा हमारा पंजाब का भी है और हमारा हिंदुस्तान का भी है, क्योंकि हिंदुस्तान भी बचना चाहिए। क्योंकि जो पोलराइजेशन बीजेपी कर रही है, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो पंजाब ने मैंडेट दे रखा है, हम उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सो इसलिए हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां मेरा ख्याल है कि हमें बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला न्यूज़ इंडिया के लिए। हमारे साथ प्रगट सिंह थे, जो कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व के मंत्री रहे, और उन्होंने कहा कि 18 महीने तक उन्होंने खामोशी बरती थी। वो देखना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। जब उनको ये लग गया कि कांग्रेस के विधायक पे शिकंजा कसा जा रहा है, तो अब उन्हें खुलकर बोलना चाहिए। लेकिन पहली बार 18 महीने के बाद पहली बार प्रगट सिंह ने न्यूज़ इंडिया से बातचीत की है, और न्यूज़ इंडिया से बातचीत में एक्सक्लूसिवली उन्होंने कई सारे ऐसे बात बताए, कई सारी ऐसी चीज़ें बताई जो सिर्फ न्यूज़ इंडिया के पास है। तो इसलिए यहाँ पे खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है, बल्कि लगातार जारी रहता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।